हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे टेंस जो कि एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो कि बच्चों के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर टेंस के आप अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, आप एक सेंटेंस भी अच्छी तरह से नहीं लिख सकते हैं। परंतु आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जो टेंस का कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जितना भी भ्रम होगा वो समाप्त हो जाएगा। आप सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या है। टेंस को समय कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं, ग्रामर की भाषा में काल कहते हैं। और मान लीजिए टेंस एक राजा है। अब देखते हैं टेंस के विषय में। मान लीजिए एक टेंस राजा है और राजा के तीन बेटे हुए। राजा के तीन बेटे हुए, नाम रखा प्रेजेंट टेंस, दूसरे का पास्ट टेंस, तीसरे का फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंसों के पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के चार चार बच्चे हुए जिनके नाम सभी ने एक ही रखा। प्रेजेंट ने भी वही रखा, और जब प्रेजेंट ने रखा तो वही पास्ट में ने रखा और वही फ्यूचर ने भी रखा। जैसे कि उन्होंने रखा इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों के नाम तो एक ही हैं, लेकिन ये अपने नाम के आगे अपना सरनेम लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट के लड़के ने, पहले लड़के ने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे ने रखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे ने रखा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे ने रखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के लड़कों ने भी अपना नाम रखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के बच्चों ने भी अपने नाम के आगे फ्यूचर लगा के लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि इन सभी लोगों के, इनके पूरे परिवार का कार्य क्या है, काम क्या करते हैं। प्रेजेंट टेंस से हमें इस बात का पता चलता है कि काम वर्तमान में जो काम हो रहा है वर्तमान समय का पता चलता है, जबकि पास्ट से हमें बीते हुए समय का पता चलता है और फ्यूचर से हमें आने वाले समय का पता चलता है। और इनके जो बच्चे हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनसे हमें कार्य होने के पता चलता है कि कार्य कितना हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और इससे पता चलता है कि कार्य का समय का कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे वह जाता है, वह खाता है। इन सेंटेंसों से हमें काम होने का समय नहीं पता चलता है। जैसे वह गया था, उसने खाया था, अथवा वह जाएगा, वह खाएगा। ये तीनों टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के जो लड़के हैं इंडेफिनिट, इस इंडेफिनिट अपने समय को नहीं बता पाता है कि किस समय काम हुआ है। और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये बताता है कि काम जिस समय की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उस समय काम जारी था, काम चल रहा था। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना, चलते रहना। जैसे वह खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा था, वह खाना खा रहा था, अथवा वह खाना खा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा। आदि सेंटेंसों से पता चल रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं वह खाना खा रहा है, तो इसका मतलब कि जब हम उसकी बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो उस समय वो काम को कर रहा है। जब हम कहते हैं कि वह खाना खा रहा था, तो इसका मतलब होता है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय काम वो कर रहा था। तीसरा देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, वह खाना खा रहा होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि उस समय क्या काम, किसी समय की बात करेंगे तो बताएंगे हम कि वह उस काम को कर रहा होगा। जबकि परफेक्ट टेंस में देखते हैं, परफेक्ट टेंस ये बताता है, परफेक्ट टेंस जो है ये बताता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे प्रेजेंट टेंस में देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहेंगे कि वह खाना खा चुका है, मतलब खाने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में देखिए, वह गाना गा चुका था, वह खाना खा चुका था, तो मतलब उस समय कार्य हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। जबकि फ्यूचर टेंस में भविष्य में जब की बात होगी उस समय वो कार्य
हो चुका होगा, जैसे वह गाना गा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, वह चला गया होगा, मतलब कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। अब देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये तीनों टेंसों का वह बेटा है जिससे ये पता चलता है कि समय तो पूरा हो चुका है, जो समय दिया गया हो काम, समय पूरा हो चुका होता है लेकिन काम जारी होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब कि समय तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं लेकिन पढ़ने का काम जारी है। वह 2 दिन से बैठा हुआ है, कहने का मतलब कि 2 दिन तो पूरे हो चुके हैं लेकिन बैठने का काम जारी है। पास्ट परफेक्ट को देखते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 दिन से रो रहा था, वह 2 बजे से सो रहा था। मतलब इसमें समय तो पूरा हो चुका है परंतु काम जारी था। समय तो पूरा हो चुका था लेकिन काम जारी था। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें काम जारी होने की तो बात होगी लेकिन समय पूरा हो चुका होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 बजे से सो रहा होगा। यहाँ समय 2 बजे से या 2 घंटे का जो समय तो पूरा हो चुका होगा लेकिन काम फिर भी जारी होगा, काम चल रहा होगा, इसलिए इसको परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों कहा जाता है। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको टेंस की जानकारी हो चुकी होगी और टेंस को किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस टेंस को किस प्रकार प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में, उसे पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सभी टेंसों की लिंक आपको मिल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और आप एक एक टेंस को पढ़ लीजिएगा और आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।